हृदय निधि, रस निधि, भाव निधि, जीवन निधि, प्राण निधि, युगल प्रियतम। प्रिया प्रियतम, अपना रसामृत, अपना ही प्रेमामृत, अपना समस्त सौंदर्य माधुर्य ही साक्षात। क्या वे अपने ही नहीं हैं? क्या यह शब्द साथ ही इंगित नहीं करते रहते कि वे अपने ही हैं, सदा से अपने ही हैं। जब कहा अपना प्रेमामृत, अपना रसामृत, तो साथ ही सिद्ध हो गया कि वे अपने ही हैं, सदा से अपने ही हैं। कितने मधुर हैं यह शब्द, हृदय को स्पर्शित कर, आह्लादित कर, प्रेमिल रस में होने का संकेत कर रहे हैं यह शब्द। हृदय को झंकृत करते, हृदय को पिघलाते, अमृत वारिधि से, प्रेम रस से सराबोर करते हैं यह शब्द। हाँ, अपने प्रिया प्रियतम, अपने स्वामी, अपने प्राणनाथ, अपने प्राण वल्लभ, अपनी ही प्राण संजीवनी, प्राण आधार, प्राणों के प्राण, अतुलनीय अक्षय हृदय निधि, हृदय के एकमात्र आश्रय, नयन श्रवणों की अमृत बूटी, अनुपम मधुर सुंदर प्रेमिल अमृत निधि, अपने ही हैं सदा से। आहा, ये शब्द भी वैसे ही अमृत वारिधि में बोर रहे हैं। किसी कारण से, किसी साधन से वे अपने बनेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। उनको अपना बनाने के लिए ना किसी कारण की, किसी साधन की कभी आवश्यकता थी, ना ही किसी कारण से, साधन से वह अपने बनेंगे। जो किसी कारण से, किसी साधन से अपना बनेगा,
वह तो फिर किसी कारण से, किसी असाधन से पराया निश्चित हो ही जाएगा। नहीं नहीं, उन्हें अपना बनाने के लिए किसी कारण साधन की आवश्यकता कदापि नहीं। तो फिर साधन ना करके उनसे प्रेम ही किया जाए। उनसे प्रेम करने से तो वह अपने बनेंगे ही नहीं। ये बात भी ऐसी मधुर, ऐसी सुंदर बात नहीं है। तो सर्व सुंदर, सर्व मधुर बात क्या है फिर? सर्व मधुर बात, सर्व सुंदर बात यह है कि उनसे प्रेम भी नहीं करना, अपितु वह ही अपना प्रेम है। ये ही एकमात्र स्वीकार करना है। सर्वतो भावेन स्वीकार करना है और उन्हें स्वीकार कर अपने प्रेम के रूप में, अपने प्रेमामृत के रूप में अपने अंतर मन को उनसे, उन अपने प्रेम से, अपने प्रेमामृत से अपने हृदय को परिपूर्ण कर लेना है। समस्त प्रकार के अहंकार, साधन करने के अहंकार, संसारिक होने के अहंकारों का त्याग कर अपने प्राण वल्लभ युगल प्रियतम को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर, हाँ, उन्हें ही अपना रसामृत, प्रेमामृत, अपना समस्त सौंदर्य माधुर्य स्वीकार कर अपने जीवन को उनसे रस में, प्रेमिल, आनंद में, सुंदर मधुर कर ही लेना है। जब वे अपना प्रेमामृत हैं, रसामृत हैं, तो किसी साधन से उनकी प्राप्ति होगी। यह तो केवल अपने को भ्रम में डालना ही तो है। साधन से तो उनकी प्राप्ति नितांत भ्रम ही है। और जहाँ तक
उनसे प्रेम करने की बात है, तो तो महामधुरता का आस्वादन इस बात को जान लेने में है कि वे अपना प्रेम ही हैं, बल्कि प्रेम की समस्त अमृतमयता लिए अपना प्रेमामृत ही हैं। तो फिर अपने प्रेम का उनसे अलग स्वरूप ही कहाँ। समझने की बात यही है कि यदि अपने प्रेम का स्वरूप उनसे अलग होता, तो फिर हम अपने उस अलग प्रेम को लेकर उस प्रेम के माध्यम से उनसे प्रेम करते। जैसे कि संसार में अनादि काल से करते ही आए हैं। संसार में हम किसी से भी प्रेम करते रहें, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, वहाँ पर अपना प्रेम अलग होता है, और वह जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वह अलग होता है, और वहाँ पर हम अपने उस अलग प्रेम को लेकर उस व्यक्ति वस्तु में लगाकर उस प्रेम के माध्यम से ही उस व्यक्ति वस्तु से प्रेम करते हैं। परंतु प्रिया प्रियतम संसार की तरह पराये कदापि नहीं हैं। वे एकमात्र अपने हैं, अपने प्रियतम हैं, अपने प्रेमास्पद हैं, अपना प्रेमामृत हैं। और जब वह स्वयं में ही अपना प्रेमामृत हैं, अपने प्रेमामृत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने प्रेम का उनसे अलग स्वरूप ही कहाँ कि जिस अलग प्रेम को लेकर उनमें लगाकर हम उनसे प्रेम करें। जैसे हम संसार में करते आए हैं आज तक, क्योंकि संसार अपना नहीं, संसार पराया है, इसीलिए उस संसार से अपने प्रेम का स्वरूप
सदैव ही अलग होता है और उस संसार का भी स्वरूप अपने प्रेम से सदैव ही अलग होता है। वहाँ पर हम अपने अलग प्रेम को लेकर उस संसार में लगाकर उस संसार से प्रेम करते हैं, परंतु कितनी भी मात्रा में, कितने भी काल तक उस संसार को प्रेम कर लो, अंततः मिलती निराशा ही है, क्योंकि वह संसार तो अपना था ही नहीं। वह तो सदा से पराया था। इस जन्म से पहले ना अपने साथ था, इस जन्म के बाद ना अपने साथ रहेगा। बस बीच में थोड़ी सी देर को ही संग में होने से अपनेपन का जो भ्रम पैदा हो गया, ये भी एक दिन निश्चित टूटना छूटना ही है। संसार पराया था, है और रहेगा सदा ही। और ये युगल प्रियतम अपने थे, हैं और रहेंगे सदा ही। और केवल अपने ही नहीं हैं ये अपने सर्वस्व ही हैं। ये अपना प्रेम है, रस है, सौंदर्य है, माधुर्य है, आनंद है, शांति है, विश्राम है। जब वह है ही अपना प्रेमामृत, अपना प्रेम, तो समझने की बात ये ही है कि फिर उनसे अलग अपना प्रेम कुछ है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। इसीलिए फिर उस अलग प्रेम को लेकर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वहाँ तो बस उन अपने प्रेमामृत को पुनः पुनः अपना प्रेमामृत, अपना प्रेम स्वीकार करते हुए उनसे जीवन को प्रेमिल करते जाना है। उनसे जीवन के कण कण को
प्रेम से भरते जाना है। हाँ हाँ, उन्हें ही अपना रसामृत, प्रेमामृत, अपना समस्त सौंदर्य, माधुर्य स्वीकार कर उनसे ही अपने जीवन को रस में, प्रेम में, सुंदर, मधुर, आनंद में करते ही चले जाना है। क्योंकि प्रिया प्रियतम ही अपना प्रेम सौंदर्य है। प्रिया प्रियतम ही अपना प्रेम माधुर्य है। प्रिया प्रियतम ही अपना प्रेम उत्सव, अपनी प्रेम आराधना है। वे ही अपना प्रेम मकरंद, जिसके हम मधुप हैं, और वे ही अपनी सकल प्रेम संपदा हैं।